हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज फिर नए टॉपिक में आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो की सीरीज चल रही है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में अभी हमने पहले प्रीवियस बता चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज हम बताने वाले हैं आपको नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र से संबंधित आपको पूरी जानकारी डिटेल में मिलेगी। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम वीडियो में हमारा चैनल मतलब यूट्यूब पर हमारा चैनल बिल्कुल नया है, तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, अगर हम आपको आपको कुछ भी सीखने को मिले तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण तंत्र है जो शरीर और मस्तिष्क के बीच संचार यानी कम्युनिकेशन का काम करता है। नर्वस सिस्टम क्या करता है कि हमारे शरीर और मस्तिष्क के बीच कम्युनिकेशन का काम करता है। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन यानी संचार का कार्य करता है। यह शरीर के हर हिस्से को नियंत्रित करता है और बाहरी या आंतरिक वातावरण से प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। जैसे हमारी बॉडी में अगर कभी हमारी बॉडी को हमने कोई किसी उंगली में हमारे कांटा चुभ गया तो हमारी बॉडी तुरंत रिएक्ट करती है, वो सारा कार्य करती है। हमारी बॉडी में कौन से अंग में क्या चीज़ चुभी है, जैसे कांटा चुभा हमारी उंगली में, ठीक है, और सिग्नल हमारी बॉडी में कहाँ पे पहुँचता है, मस्तिष्क में, तो वो कहलाता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ये कार्य करता है कि हमारी उंगली में कांटा चुभा, ये हमें तुरंत पता लग जाता है और उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। ठीक है, और ये सब करता कैसे कौन है, वो करता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम कोशिकाओं, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का एक नेटवर्क होता है जो शरीर के सभी भागों को नियंत्रित करता है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके कार्य क्या होते हैं, है ना। नर्वस सिस्टम के कार्य, मुख्य कार्य कौन से हैं? बाहरी और आंतरिक संकेतों को पहचानना और उनका जवाब देना, सोचने, समझने, याद रखने और भावनाओं को नियंत्रित करने का कार्य नर्वस सिस्टम करता है। हृदय गति, सांस लेना, पाचन आदि को स्वचालित रूप से नियंत्रित करना। ठीक है, मांसपेशियों की गतिविधियों को नियंत्रित करना, जैसे चलना, दौड़ना, बोलना, ये सब जो है हमारी बॉडी को कौन नियंत्रित करता है, वो करता है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, नर्वस सिस्टम प्रकार टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम कौन से हैं? नंबर एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको बोलते हैं सीएनएस। नंबर दो है परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल यानी पीएनएस, पीएनएस जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं केंद्रीय नर्वस सिस्टम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? यह नर्वस सिस्टम मुख्य नियंत्रण केंद्र होता है जिसमें दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ठीक है, ये जो केंद्रीय नर्वस सिस्टम होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो सिस्टम है वो केंद्रीय नर्वस सिस्टम होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ब्रेन और दूसरी होती है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, ब्रेन यानी मस्तिष्क, दूसरी है रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन क्या करता है? नंबर एक, ब्रेन क्या करता है कि इसमें इसके जो है पार्ट्स होते हैं ब्रेन में, है ना। पहला पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रम में क्या होता है कि सोचने, बोलने और निर्णय लेने का कार्य करता है। ठीक है, मस्तिष्क में जो तीन पार्ट है, कौन कौन से? सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा है सेरिबेलम,
तीसरा है ब्रेन स्टेम, ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या करता है, सोचने, बोलने और निर्णय लेने का कार्य करता है। सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम जो है संतुलन और समन्वय यानी बैलेंस और कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन को नियंत्रण करता है। तीसरा है ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम क्या करता है, हृदय गति, सांस लेने और पाचन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कि जो हमारी बॉडी में अनैच्छिक मतलब सांस हम रोक नहीं सकते, हृदय गति हम रोक नहीं सकते, ठीक है, और क्या है, पाचन, पाचन हम रोक नहीं सकते, मतलब हम अगर चाहें भी तो इन चीज़ों को हम अपनी इच्छा से नहीं रोक सकते। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो करता कौन है, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो पार्ट होता है मस्तिष्क का, वो इसको रेगुलेट करता है यानी नियंत्रित करता है, ठीक है। और संतुलन और जो कोऑर्डिनेशन समन्वय होता है वो करता है सेरिबेलम। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो सोचने, बोलने और निर्णय लेने का कार्य करता है। जो चीज़ जैसे मतलब हमने किसी को कोई बात बोलनी है तो जो सोचने की, हमने कल क्या करना है, जो सोचने की कार्य है, या हमें आपसे कैसे बात करनी है, जो बोलने की प्रक्रिया है, और जो निर्णय लेने का मतलब हमने कोई काम अच्छा किया, कोई काम गलत गलत किया, जो निर्णय लेने की शक्ति होती है वो करता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। अब क्या है, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी क्या करती है, यह मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करती है, ठीक है। जैसे हमारे चोट लगी है पैर के अंगूठे में और हमें पता लगेगा मस्तिष्क में, तो ये सूचनाएं जो है वो मस्तिष्क तक पहुंचाता कौन है, वो पहुंचाता है रीढ़ की हड्डी। यह शरीर की कई प्रतिक्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। जैसे हम हमें मतलब कहीं पे भी एकदम से कांटा चुभता है पैर में, तो हम क्या करते हैं, पैर को तुरंत हटाते हैं, वहाँ से कांटे से तुरंत हटाते हैं या रिएक्ट करते हैं उस चीज़ के प्रति, ठीक है। वो सारी जो प्रतिक्रियाओं को जो नियंत्रित करने का कार्य करता है वो कौन करता है, वो करता है रीढ़ की हड्डी, है ना, उसको नियंत्रित करने का कार्य करती है। और सूचनाओं को प्रदान कर मतलब मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा, ये तो हम पढ़ रहे थे केंद्रीय नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब हम जो परदीय तंत्रिका तंत्र के पढ़ेंगे, तो परदीय तंत्रिका तंत्र जो होता है यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से बाहर निकलने वाली तंत्रिकाओं का नेटवर्क होता है जो शरीर के सभी अंगों से जुड़ा होता है। क्या होता है कि ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से बाहर निकलने वाली तंत्रिकाओं का नेटवर्क होता है, ठीक है। इसमें दो तंत्र हैं, कौन कौन से, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और सोमैटिक तंत्रिका तंत्र, यानी ऑटोनो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एएनएस और एसएनएस, ठीक है। तो एएनएस क्या है, यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है कि यह हमारी बिना इच्छा के कार्य करता है, ठीक है। बिना इच्छा के कार्य कैसे, कौन कौन सी, जैसे आंतरिक प्रक्रियाओं में कौन कौन सी आती हैं, जैसे हृदय गति, रक्तचाप, पाचन, पसीना आनी आना इत्यादि जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करता है कौन सा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है। ये दो भागों में होता है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि ये शरीर को तनाव या आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है, जैसे डर लगना, हृदय गति तेज होना, है ना। क्या होता है कि जो ऑटोनेशन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है एएनएस, इसमें क्या होता है कि ये हमारी इच्छा के बिना कार्य करता है, ठीक है, मतलब स्वैच्छिक स्वैच्छिक कार्य करता है, ठीक है। वो अनैच्छिक, अनैच्छिक में क्या होता है कि हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा ना होने के बावजूद ये हमारा कार्य कभी रोक नहीं सकते आप, ठीक है। इसमें सिंपैथेटिक, ये दो पार्ट का होता है, नंबर एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक में क्या होता है कि ये शरीर को तनाव और आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है, शरीर को क्या करता है, जैसे हमारा माइंड जो है डिप्रेशन में है और क्या है कि आपातकालीन स्थिति है, इमरजेंसी की स्थिति है, तो उसमें क्या है, कब हम प्रतिक्रिया देंगे उसके लिए तैयार करता है कौन सा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ से घबरा जाते हैं, डर लग जाता है, उसमें हमारी ब्लड जो बीपी होता है वो बढ़ जाता है, यानी हृदय गति जो बढ़ जाती है,
उसको वो किस कारण होती है, वो उसको रेगुलेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, यह शरीर को शांत करने और ऊर्जा बचाने में मदद करता है। सही, ठीक है। ये शरीर को क्या करता है, शांत करता है और ऊर्जा बचाने में मदद करता है। जैसे आराम करने पर हृदय गति सामान्य हो जाती है। जैसे कभी हम घबरा जाते हैं, घबरा के बॉडी जो है एकदम से बीपी बढ़ जाता है, हृदय गति बढ़ जाती है। ठीक है। फिर जब हम आराम करते हैं तो हमारी बॉडी को रिलैक्स मिलती है और हमारी हृदय गति जो है वो सामान्य हो जाती है। दूसरा है सोमैटिक तंत्रिका तंत्र, यानी सोमैटिक तंत्र। यह क्या करती है, इच्छानुसार गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जैसे इच्छानुसार में गतिविधियां कैसे, कि चलना, दौड़ना, लिखना, बोलना आदि जो क्रियाएं होती हैं, जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। जैसे हमें अभी बोलना है तो हम बोलेंगे, नहीं बोलना है तो नहीं बोलेंगे, अभी हमें चलना है तो चलेंगे, सोना है तो सोएंगे। ये सारी जो सिस्टम क्रियाएं होती हैं, प्रतिक्रियाएं, उनको नियंत्रित करने का काम करता है सोमैटिक तंत्रिका तंत्र। ठीक है, एसएनएस जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम की कोशिकाएं, मतलब जो सेल्स होती हैं उनके बारे में समझते हैं। नंबर 1 है न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन बोलते हैं उसको। यह नर्वस सिस्टम की मूलभूत इकाई है, यानी बेसिक यूनिट है। न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, यह विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल और रासायनिक यानी केमिकल संकेतों के माध्यम से सूचनाओं का संचार करती है। क्या है, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल और केमिकल संकेतों के माध्यम से सूचनाओं का संचार करती हैं। ठीक है, न्यूरॉन जो है वो 3 भाग होते हैं न्यूरॉन के। ठीक है, नंबर 1 है डेंड्राइट, दूसरा है सेल बॉडी, तीसरा है एक्सॉन। डेंड्राइट क्या करते हैं, डेंड्राइट संकेतों को प्राप्त करते हैं। सेल बॉडी क्या करते हैं, संकेत को प्रोसेस करता है। और एक्सान जो है वो संकेतों को आगे भेजता है। ये न्यूरॉन के पार्ट हैं। ठीक है, न्यूरॉन के पार्ट कौन से हैं, 3 पार्ट हैं। नंबर 1 है डेंड्राइट, दूसरा है सेल बॉडी, तीसरा है एक्सॉन। डेंड्राइट क्या करता है, डेंड्राइट जो है वो संकेत प्राप्त करते हैं, सेल बॉडी संकेत को प्रोसेस करते हैं और एक्सॉन जो है संकेत को आगे भेजते हैं, यानी मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। दूसरा है न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की कोशिकाएं, दूसरी है कौन सी, न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया जो होती हैं वो सहायक कोशिकाएं होती हैं। ये न्यूरॉन्स को सहारा देती हैं और पोषण प्रदान करती हैं और न्यूरॉन्स की रक्षा करती हैं। न्यूरोग्लिया जो होती हैं वो सहायक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है अब समझते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो कार्य करता है वो करता है, जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, संवेदनशील अंग, संवेदनशील अंगों से संकेत मिलना। ठीक है, नंबर 1 क्या करता है कि जो संवेदनशील संवेदी अंग होते हैं उन्हें संकेत मिलना, जैसे आँखों से रोशनी, कानों से आवाज़, त्वचा से स्पर्श का अनुभव। ठीक है, आँखों से हम कोई चीज़ देखते हैं, ठीक है, और कानों से हम कोई आवाज़ सुनते हैं और त्वचा के स्पर्श से हमें संकेत मिलता है। तो इससे क्या होता है, हमें संवेदन मिलता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सूचना प्रोसेसिंग। सूचना प्रोसेसिंग क्या होता है कि मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी संकेतों का विश्लेषण करती है। ठीक है, तीसरा होता है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स भेजना। तो आदेश मांसपेशियों या ग्रंथियों तक पहुंचता है और शरीर प्रतिक्रिया करना लगता है। जैसे हाथ जलने पर तुरंत हटा लेना। जब क्या करते हैं कि हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु पर पड़ जाता है तो क्या है कि तुरंत हमारा रिएक्शन जो होता है वो हाथ उस गर्म वस्तु से हाथ तुरंत ऑटोमेटिक हट जाता है। ठीक है, उसमें क्या है कि जैसे ही हमारी त्वचा जो है वो गर्म चीज़ से स्पर्श में आती है और हमारी तुरंत जो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन से सिग्नल वापस आके हाथ से तुरंत कहता है कि हटा लो। ठीक है, ये गर्म वस्तु है, ये अवांछित चीज़ रखी है, इस पे हमें अपने हाथ को स्पर्श नहीं होने देना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियां और समस्याएं। बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, नंबर 1 बीमारी है अल्जाइमर, दूसरी है पार्किंसंस हैं, पार्किंसंस, तीसरी है स्ट्रोक, नंबर 4 है माइग्रेन और नंबर 5 है मल्टीपल न्यूरो स्क्लेरोसिस, है ना, स्क्लेरोसिस।
तो नंबर एक अल्जाइमर। अल्जाइमर में क्या होता है कि याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। पार्किंसंस में क्या होता है कि इसमें मांसपेशियों की कठोरता होती है और वाइब्रेशन होता है, ठीक है। जैसे बॉडी में वाइब्रेशन होने लगता है, हाथ हमारे कांपने लगते हैं, पैर कांपने लगते हैं, गर्दन हिलने लगती है, ठीक है। और मांसपेशियों की कठोरता मतलब हमारे बॉडी जो है कई जगह से मुड़ नहीं पाती है, ठीक है। स्ट्रोक। स्ट्रोक में क्या होता है कि मस्तिष्क में संचार बंद होने से लकवा मार जाता है, हमारी बॉडी में स्ट्रोक पड़ जाता है। कब? जब हमारी बॉडी को मतलब सिग्नल बॉडी से सिग्नल जो है मस्तिष्क तक नहीं पहुंचते हैं तो हमारी बॉडी लकवा मार जाती है, ठीक है। नंबर 4 है माइग्रेन। माइग्रेन में क्या होता है कि सिरदर्द और प्रकाश संवेदनशीलता हो जाती है, उसको कहते हैं माइग्रेन। नंबर 5 है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि न्यूरॉन्स को क्षति पहुंचना। न्यूरॉन जो है हमारे नर्वस सिस्टम की सबसे बेसिक यूनिट है ना, सूक्ष्मतम इकाई है। उसमें अगर क्षति पहुंचती है तो उससे होता है क्या, मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने के उपाय। तो नर्वस सिस्टम को स्वस्थ हम कैसे रख सकते हैं। नंबर एक होता है कि संतुलित आहार। जैसे संतुलित आहार में क्या होता है, विटामिन B12, ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट जो युक्त होता है भोजन, उसका हमें उपयोग करना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 है नियमित व्यायाम। मतलब हमारे शरीर को किसी भी रोग से हमें अगर बचना है तो क्या करना है, हमें व्यायाम पर डे या रेगुलर करते रहना है, ठीक है। तनाव कम करें। हमारे नर्वस सिस्टम को स्वस्थ बनाने के लिए हमें डिप्रेशन नहीं लेना है और मेडिटेशन और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। मतलब योग करना चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। नशे से बचें। धूम्रपान, शराब और अन्य नशीले चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है। नंबर 5 है कि स्मृति बढ़ाने वाली गतिविधियां करें। जैसे स्मृति बढ़ाने मतलब याददाश्त को बढ़ाने वाली गतिविधियां हमें करते रहना चाहिए, जैसे पढ़ना, पहेलियां हल करना और नई चीज़ें सीखना, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमने इतना सारा पढ़ लिया वीडियो में, इसका निष्कर्ष है, समरी है, कंक्लूजन है, उसका क्या है कि नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के लिए एक नियंत्रण केंद्र की तरह कार्य करता है। यह हमें सोचने, महसूस करने, प्रतिक्रिया देने और हर गतिविधि को नियंत्रित करने में मदद करता है। क्या? नर्वस सिस्टम, ठीक है। यह इसे स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारा शरीर और दिमाग सही तरीके से कार्य कर सके। इतना सब हमने किसके बारे में पढ़ा, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। अब हम नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन हम आपको पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि टिटनेस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले किसके कारण होती है, ठीक है। टिटनेस की जिक्र कर रहा है, टिटनेस के बारे में बताना है। ऑप्शन ए प्रजीव, ऑप्शन बी जीवाणुओं, ऑप्शन सी कवकों, ऑप्शन डी परजीवी। तो टिटनेस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी होती है जो विष उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं के कारण होती है, यानी बैक्टीरिया के कारण होती है। इससे मांसपेशियों में विशेष रूप से जबड़े और गर्दन का संकुचन होता है, यानी जो कंप्रेस्ड हो जाती हैं जबड़ा और गर्दन जो होती है वो कंप्रेस हो जाती है। टिटनेस कोलिस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के कारण होता है। टिटनेस के कौन से जीवाणु के कारण होता है, वो होता है टिटनेस जो है कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु, ठीक है। ये हमें नोट कर लेना है, कौन सा, कि जो टिटनेस है वो कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु, ठीक है। कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के कारण होता है। ये शरीर के बाहर भी रह सकते हैं और वातावरण में दूर दूर तक फैलते हैं। इनके शरीर में प्रवेश करने के बाद टिटनेस बैक्टीरिया दुगने हो जाते हैं जो टिटेनोस्पेनिसिन नामक विष पैदा करते हैं। इस प्रकार के जहर को न्यूरोटॉक्सिन कहते हैं जो पूरे शरीर में फैल जाता है और जिससे टिटनेस के लक्षण सामने दिखाई नहीं लगते हैं। और टिटनेस जब हो जाएगा तो ये लाइलाज हो जाता है क्योंकि इसमें बैक्टीरिया कभी ख़त्म हो ही नहीं पाते हैं और व्यक्ति जो है वो ख़त्म ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतर्गर्थन, है ना, अंतर्गर्थन या साइनापेज जो होता है, साइनेप्सी वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका तंत्र किससे गुजरता है ना। ऑप्शन ए उपकला कोशिका से दूसरी तरफ, ऑप्शन बी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, ऑप्शन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि से दूसरी ग्रंथि तक, ऑप्शन डी मस्तिष्क से मेरुज्जर तक। तो अंतर्गर्थन जो होती है साइनापेज, साइनाप्सी जो साइनाप्सी है वो कोशिकाओं के बीच कनेक्शन का कार्य करती है जो तंत्रिका आवेगों के संचरण की अनुमति देता है। साइनाप्सी वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आवेग को संचारित करता है, जहां तंत्रिका कोशिकाएं ग्रंथियों और मांसपेशियों की कोशिकाओं के साथ इंटरफेस करती हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आवेश जो है आवेग गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग स्लाइवेशन और पेरिस्टालसिस मतलब श्वसन, श्रावण, क्रमांकुचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। ऑप्शन ए मेरुशीर्ष, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो मेरुशीर्ष यानी मेडुला ओब्लेंगेंटा, ओब्लेंगेंटा जो होती है वो पश्चिम मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन का एक हिस्सा है जो श्वसन, रक्त वाहिकाओं के कार्य तथा अनैच्छिक जैसे कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है। ऑप्शन ए सेल बॉडी, ऑप्शन बी तंत्रिका समाप्ति, ऑप्शन सी डेड्राइट, ऑप्शन डी एक्सिन। हमने जब न्यूरॉन के बारे में बताया था तो वो जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में होता है। नंबर 1 होता है डेड्राइट, नंबर 2 होता है सेल बॉडी और नंबर 3 होता है एक्सॉन। ठीक है, डेड्राइट में संकेत जो है वो प्राप्त होते हैं, रिसीव होते हैं, और सेल बॉडी में प्रोसेस करते हैं संचार को, संकेतों को प्रोसेस किया जाता है, और एक्सॉन में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के डेंड्राइट से सूचना प्राप्त होती है। सूचना कार्य कोशिका का कार्य मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान एवं विश्लेषण करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन के न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, ये तो अभी हम बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ऑप्शन है हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला कौन भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कंडरा, ऑप्शन बी उपास्थि, ऑप्शन सी पेशी, ऑप्शन डी अस्थिबंध। तो अस्थिबंध एक संयोजी ऊतक है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। टेंडन भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। ठीक है, तो अस्थिबंध जो होता है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, और मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला जो होता है ऊतक होता है वो उसको कहते हैं टेंडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। मतलब कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी परतारिका, ऑप्शन सी कार्निया, ऑप्शन डी पुतली। तो मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है। इसमें लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनता है। मानव आँख में प्रकाश के प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करने वाला भाग कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया से ही प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। यह आँख की सबसे बाहरी लेंस है जो आँख में प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करता है। आँख दान करने के संबंध में कॉर्निया का ही दान किया जाता है। मतलब हमने अगर मृत्यु के बाद आँखें दान करते हैं तो क्या होता है कि हमने अपनी कॉर्निया जो है वो दान कर दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक और एवं प्रकार्यात्मक इकाई होती है। तो संरचनात्मक और प्रकृत्यात्मक जो है इकाई वो उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन ए
नेसोपेलेटाइन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी न्यूरॉन्स, ऑप्शन डी नेफ्रिक। तो प्रेरण संवहन के लिए विशिष्टीकृत कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। न्यूरॉन भ्रूण की एक्स्ट्रोडर्म से बनती है। ये तंत्रिकीय ऊतक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। न्यूरॉन कोशिकाओं शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। उत्तेजनशीलता एवं संवाहकता इनकी विशिष्ट गुण होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाई है। तो इसकी जब जब तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है। ऑप्शन ए नेसोपेलेटाइन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी न्यूरॉन्स, ऑप्शन डी नेफ्रिक। तो प्रेरण संवहन में के लिए विशिष्टीकृत कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। न्यूरॉन्स भ्रूण की एक्टोडर्म से बनती है। ये तंत्रिकीय ऊतक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। न्यूरॉन कोशिकीय शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। उत्तेजनशीलता एवं संवाहकता इनका विशिष्ट गुण होता है। ठीक है, न्यूरॉन में क्या होता है कि उत्तेजनशीलता एवं संवाहकता का विशिष्ट गुण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए कोशिका काय, ऑप्शन बी तंत्रिकांश, ऑप्शन सी शाखिका, ऑप्शन डी शंकु। तो शंकु न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका का हिस्सा नहीं है। तंत्रिका तंत्र में उपस्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। कोशिका का कार्य मस्तिष्क को से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण होता है। यह कार्य एक विशेष वैद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। तंत्रिका कोशिका कई तरह की विशिष्ट तंत्रिका होती है, जैसे सेंसरी तंत्रिका तंत्र, अंतर तंत्रिका कोशिका, गतिजनक तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका का विकृत होना अल्जाइमर जैसी बीमारी का कारण होता है। कोशिका काय निम्न नंत्रिकाक्ष, शाखिका एवं न्यूरॉन के भाग होते हैं। ठीक है, पोन्स। पोन्स जो है मानव के किस भाग का अंग है। ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी हृदय। तो पोन्स जो है मानव के मस्तिष्क का भाग है। यह पोन्स ब्रेन के अनुमस्तिष्क के दोनों भागों को आपस में जोड़ता है। अनुमस्तिष्क के दोनों भाग जो होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करता है पोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए पुतली, ऑप्शन बी कर्णवर्त्र, ऑप्शन सी कार्निया, ऑप्शन डी पक्षमाभि मांसपेशियाँ। तो मानव नेत्र के भाग कौन कौन से हैं। नेत्रोद, पुतली, तंत्रिका, कचाप द्रव्य, है ना, स्वच्छ मंडल, परितारिका, दृष्टिपटल, क्रिस्टलीय लेंस आदि। मानव नेत्र के कार्निया भाग को दान किया जाता है। पक्षमाभि मांसपेशियाँ यानी कोक्लीय मध्य कान का हिस्सा होती हैं। ठीक है, पक्षमाभि मांसपेशियाँ जो होती हैं वो मध्य कान का हिस्सा होती हैं। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता रखना है और आवेगों को मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा जो अंग है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जो आवेग होते हैं मतलब जो क्रियाएं होती हैं या संचार होता है उनको मस्तिष्क से लेकर अन्य भागों तक पहुंचाता है। ऐसा कौन सा अंग है। ऑप्शन ए मांसपेशियाँ, ऑप्शन बी रिबकेज, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी मेरुरज्जु। तो मेडुला ऑब्लागेंटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनाता है। मेरुरज्जु तंत्रिका तंतुओं से बना होता है। मेरुरज्जु का धूसर पदार्थ तंत्रिका कोशिकाओं, उनके डेंड्रॉस एवं न्यूरोमलिया प्रवर्जों द्वारा श्वेत पदार्थ मेडुलेट तंत्रिका तंतुओं और न्यूरोमलिया पदार्थों से बना होता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है। कौन करता है। मेरुरज्जु।
मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है तथा मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का सम्मान करती है। उद्दीपनों में क्या होता है कि जैसे कांटा लग गया या जले पे हाथ रख गया, किसी गर्म वस्तु पे हाथ रख गया, तो क्या होती है, उद्दीपन क्रियाएं होती हैं जो स्वाभावित हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु पर रख गया तो तुरंत अपने आप हट जाता है। ठीक है, इसको कार्य करता है कौन? मेरुरज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एंडवल्व, ऑप्शन सी अक्षतंतु, ऑप्शन सी शाखिका, ऑप्शन डी कोशिका। तो न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं होती हैं जिनमें एक कोशिका शरीर होता है जिसे सोमा कहा जाता है। ठीक है, इन तंत्रिका कोशिकाओं में दो महत्वपूर्ण और विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें अक्षतंतु और डेंड्राइट कहा जाता है। डेंड्राइट्स जो होते हैं न्यूरॉन्स की छोटी शाखा और संरचनाएं होती हैं, और जो अन्य न्यूरॉन्स को अक्षतंतु या टर्मिनी या अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से प्राप्त एक विद्युत रासायनिक आवेगों को न्यूरॉन्स के सेल बॉडी से सोमा तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को कहते हैं शाखिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं? मतलब स्पाइनल नर्वसेस कितनी होती हैं, कितने जोड़ी होती हैं मानव शरीर में? तो मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने समझने एवं किसी अन्य चीज़ को याद रखने के लिए रखने के साथ ही विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य या संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने समझने तथा किसी चीज़ को याद रखने के साथ साथ विभिन्न अंगों को कार्यों में सामंजस्य या संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, उसको कहते हैं तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं एवं 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र में क्या होता है कि मेरु तंत्रिकाएं जो होती हैं वो होती हैं 31 जोड़ी, और कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क का मध्य भाग, ऑप्शन बी मस्तिष्क का अगला भाग, ऑप्शन सी मज्जा, ऑप्शन डी अनुमस्तिष्क। तो मेडुला जो होता है मस्तिष्क स्तंभ का सबसे नीचे वाला भाग होता है। यह ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना और या मेरुरज्जु के बीच स्थित होता है। मेडुला में हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, रुधिर वाहिनियों का व्यास, सांस लेने की दर, भोजन निगलना, खांसना, छींकना, हिचकी, जीव की गति आदि समन्वय केंद्र होते हैं जो कि मानव की इन क्रियाओं को नियमित करते हैं। तो जो मानव शरीर का हिस्सा जो है सांस लेने के नियंत्रित करता है उसको कहते हैं मज्जा या मेडुला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है? कौन सी संरचना जो होती है आँख की जो प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करने का कार्य करती है? ठीक है, ऑप्शन ए कार्निया, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी लेंस, ऑप्शन डी आइरिस। तो आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे लेंस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? मतलब रैनवियर में नोड्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मायोलिन मायोलिनकृत एक्सॉन में, ऑप्शन बी ऑस्टियोब्लास्ट्स, ऑप्शन सी ग्रंथ कोशिका, ऑप्शन डी कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, तो रैनवियर के नोड्स श्वान कोशिकाओं के माइलिन इंसुलेशन के बीच में पाए जाते हैं। माइलिनकृत एक्सॉन में पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन की धुरी को अपवर्तित करते हैं। श्वान कोशिकाओं को ग्लियल कोशिकाओं भी कहा जाता है। श्वान कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ग्लियल कोशिकाओं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? विचारों का संग्रह जो है वो कौन से मस्तिष्क के कौन से पार्ट में होता है? ऑप्शन ए अनुमस्तिष्क, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन डी अग्र मस्तिष्क। ठीक है, तो मानव शरीर मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, एक होता है मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन, एक होता है पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन। तो जो अग्र मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं
कौन सा? ग्रहण मस्तिष्क यानी ओल्फैक्टरी, ठीक है। दूसरा होता है प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम। ऑप्शन एक होता है तीसरा अग्र मस्तिष्क का उपखंड यानी डिस डिस्फ्लेन डिन्सेफेलॉन, ठीक है, डिन्सेफेलॉन। डिन्सेफेलॉन में क्या होता है कि यह अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग होता है। इसकी मध्य रेखा पर एक उंगली के समान उभार पीनियल पित्त होता है, जिसके सिरे पर अंतःस्रावी ग्रंथ यानी पीनियल काय होती है, ठीक है। तो जो मानव मस्तिष्क का जो हिस्सा होता है जिसमें विचारों का संग्रह होता है उसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क, ठीक है, अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट यानी तापमापी निहित होता है, ठीक है। ऑप्शन ए पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसमें विभिन्न कार्यों के साथ कई छोटे नाभिक होते हैं। हाइपोथैलेमस के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक तंत्रिका तंत्र को पिट्यूटरी ग्रंथि यानी हाइपोफिसिस के माध्यम से अंतःस्रावी तंत्र को जोड़ना होता है। सभी कशेरुक दिमाग में हाइपोथैलेमस होता है। मनुष्य में यह एक बादाम के आकार की होती है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो मनुष्य में बादाम के आकार की होती है। और जो कौन सा मानव अंग है जो शरीर का थर्मोस्टेट होता है उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो पीनियल ग्रंथि जो होती है वो एपिथीसिस यानी तीसरा नेत्र कहा जाता है। पृष्ठवंशी मस्तिष्क में स्थित एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथ होती है, उसको कहते हैं सेरोटिन व्युत्पन्न मेलाटोनिन को पैदा करती है, ठीक है। सेरोटिन जो होती है वो टोनिन को पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र युग्मन या द्रुमाश्म किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वलकुट, ऑप्शन बी उपकला, ऑप्शन सी दृष्टिपतल, ऑप्शन डी स्नायु कोशिका। तो जो तंत्रिका कोशिकाएं यानी नर्वस सेल्स या न्यूरॉन्स होते हैं वो उसकी तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां होती हैं, ठीक है। और क्या है, सूत्र युग्मन और द्रुमाश्म जो होती है वो स्नायु कोशिका से संबंधित होती हैं। इसमें क्या है कि तंत्रिका तंत्र में 10 × 10⁻10 जो है इनकी संख्या होती है, ठीक है। यानी 100 अरब के लगभग जो होते हैं न्यूरॉन्स पाए जाते हैं तंत्रिका तंत्र के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐच्छिक क्रिया नहीं है? यानी ऑप्शन ए कुर्सी का घूमना, ऑप्शन बी हृदय का धड़कना, ऑप्शन सी पहले बंद करना, ऑप्शन सी डी किसी वस्तु पर बात करना। तो ऐच्छिक क्रिया नहीं है, सब पूछ रहा है। ऐच्छिक क्रिया जो होती है वो उसको कहते हैं जो हमारी इच्छा से अनुसार जो क्रिया होती है उसको कहते हैं ऐच्छिक क्रिया, और जो हमारी इच्छा के बिना जो क्रिया होती है उसको कहते हैं अनैच्छिक क्रिया। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी है हृदय का धड़कना, ये हमारी ऐच्छिक क्रिया नहीं है, इसको कहते हैं अनैच्छिक क्रिया। सांस लेना, हृदय का धड़कना, ठीक है, ये सारी हमारी जो है, और पाचन करना, ठीक है, छींकना ये सारी हमारी जो है अनैच्छिक क्रिया में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस किया जाता है ना। ईसीजी में क्या होता है, उसके द्वारा उत्पादित कौन से विद्युत बलों को कौन महसूस करता है? ऑप्शन ए पेट, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी हृदय। तो ईसीजी जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। ईसीजी का उपयोग हृदय की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की गति को चेक करने के लिए किया जाता है, जो एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी पोन्स, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। तो शरीर या शरीर के किसी अंग की क्रियाएं जिसे हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते अनैच्छिक क्रिया कहलाती हैं। इन क्रियाओं को नियंत्रण मेडुला द्वारा किया जाता है। मेडुला में अनेक तंत्रिका केंद्र होते हैं जो हृदय स्पंदन,
यह हृदय की धड़कन, रक्तचाप, श्वसन दर पर नियंत्रित करते हैं। मस्तिष्क के इसी भाग में विभिन्न प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों के स्राव आदि का नियंत्रण करना जो होता है वो सारा मेडुला में होता है, मेडुला द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वैच्छिक क्रियाओं के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी प्रेम मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, ऑप्शन डी मेरुरज्जु। तो स्वैच्छिक क्रियाओं के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अनुमस्तिष्क उत्तरदायी होता है। राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ताप नियमन यानी थर्मो रेगुलेशन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यानी ताप नियमन जो है कौन से अंग द्वारा नियमित किया जाता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी फेफड़े। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क का एक भाग है। इस ग्रंथि द्वारा पिट्यूटरी ग्रंथि के श्रवण का नियंत्रण किया जाता है, जिससे भूख, प्यास, ताप, गुस्सा, खुशी, संभोग आदि क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? जो मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है वो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी सेरिब्रम, ऑप्शन सी कार्पस, ऑप्शन डी मिड ब्रेन। तो सेरिब्रम मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। इसे प्रोजेन्सिफ्लान भी कहते हैं। यह मुद्रा समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियों आदि इत्यादि का नियंत्रण करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है। यह शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन को नियंत्रण करता है। क्या करता है? ऐच्छिक जो गतिविधियां होती हैं शरीर की उनको नियंत्रित करता है कौन? सेरिब्रम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? ऑप्शन ए आंखों को ढकना, ऑप्शन बी मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, ऑप्शन सी आंख की फोकस दूरी को बदलना, ऑप्शन डी चोट को से आंखों की सुरक्षा प्रदान करना। तो लेंस का कार्य जो होता है, हमारी आंखों में लेंस का कार्य आंख की फोकस दूरी को बदलना होता है। जब किसी वस्तु को से चलने वाली प्रकाश की किरणें कार्निया में पहुंचती हैं तो अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। इससे रेटिना व पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तब हमें वस्तु सीधा दिखाई पड़ती है। ठीक है। लेंस क्या करता है कि हमारी वस्तु रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है और लेंस के द्वारा हमें वस्तु जो है वो सीधी दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए काचा पिंड, ऑप्शन बी अंध क्षेत्र, ऑप्शन सी गर्तिका, ऑप्शन सी कोरोइड। तो रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि सर्वाधिक होती है उसको कहते हैं गर्तिका। ठीक है, गर्तिका कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? तो कार्निया और रेटिना शरीर में मानव की आंख में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की आंख निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन ए प्रकाश के प्रकीर्णन, ऑप्शन बी प्रकाश के परिक्षेपण, ऑप्शन सी प्रकाश के अपवर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश के परावर्तन। ठीक है। तो मानव की आंख निम्न में से प्रकाश के अपवर्तन सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नाम पर के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? मतलब जो पास की वस्तुओं देखने में और दूर की वस्तुओं की देखने में जो आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि, ऑप्शन बी सामंजस्य, ऑप्शन सी वयोवृद्ध, ऑप्शन डी सुधार। तो पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को सामंजस्य कहते हैं। ठीक है। निकट दृष्टि दोष आंखों में होने वाला एक ऐसा दोष होता है
देखिए आँखों में 2 रोग होते हैं, एक तो निकट दृष्टि दोष दोष होता है और एक होता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं साफ नहीं नज़र आती हैं और दूर दृष्टि दोष में हमें पास की वस्तुएं साफ नहीं नज़र आती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँखों की अनुकूलन की विशेषता को कहते हैं सामंजस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? मतलब सामान्य आँख से हम कितनी दूरी तक सामान्य तरीके से देख सकते हैं? ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 30 सेंटीमीटर। तो सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो है 25 सेंटीमीटर। आँख का वह गुण जिसके कारण आँख का लेंस उसकी फोकस दूरी परिवर्तित करने में समर्थ होता है, आँख की समंजन क्षमता कहलाती है। आँख की समंजन क्षमता क्या होती है कि आँख का वह गुण जिसके कारण आँख का लेंस उसकी फोकस दूरी परिवर्तित करने में समर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को देख पाए इस स्थिति को क्या कहा जाता है? मतलब जब कोई व्यक्ति जो होता है दूर की वस्तु नहीं देख पाता है और नज़दीक की वस्तु देख लेता है तो उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ऑप्शन ए दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दृष्टि वैषम्य, ऑप्शन सी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन डी दृष्टिपतल। अभी हमने आपको आँख के जो डिसीजेज हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि उसके बारे में बताया। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति जो है केवल नज़दीक की वस्तुएं देख पाता है और दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता है उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तुएं सामान्य तरीके से अच्छे से देख लेता है और पास की वस्तुएं नहीं देख पाता है, केवल दूर की देख पाता है, तो उसे होता है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? नेत्र गोलक को, तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए 6 पेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 4 सीधी 2 तिरछी पेशियाँ होती हैं। सीधी पेशियों में मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस होते हैं। तिरछी पेशियों में सुपीरियर ऑब्लिक पेशी, इंफीरियर ऑब्लिक पेशी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ऑप्शन ए शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, ऑप्शन बी शरीर के कुल वजन का लगभग 8%, ऑप्शन सी शरीर के कुल वजन का लगभग 12%, ऑप्शन डी शरीर के कुल वजन का लगभग 15%। मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं का समूह एक ऐसा समूह होता है जो सिर के क्रेनियम नामक हड्डी में बंद होता है। इसमें कोशिकाओं की संख्या लगभग स्थिर होती है। मानव शरीर मस्तिष्क का वजन उसके शरीर के कुल वजन का 2% लगभग 1400 ग्राम होता है। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग जो है 1400 ग्राम और उसके शरीर का लगभग 2%। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, ऑप्शन बी रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से दोगुना होता है, ऑप्शन सी रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है, ऑप्शन डी रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब अर्ध होता है। तो राइट ऑप्शन है इसका रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो नेक्स्ट इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। एवं वास्तविक बनता है, क्या होता है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा बनता है एवं वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृष्टि तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, वहां उसे वस्तु की शक्ल के रूप में समझा जाता है जो रेटिना पर उल्टे रूप में पड़ती है। इस तरह हमें वस्तु उल्टी नहीं बल्कि सीधी दिखाई पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है? ऑप्शन ए रॉड की कोशिकाएं, ऑप्शन बी शंकु कोशिकाएं, ऑप्शन सी ऑप्टिक डिस्क, ऑप्शन डी आइरिस। तो शंख कोशिकाएं जो होती हैं वर्ण दर्शन से संबंधित हैं, यानी रंगों का जो दर्शन कराती हैं उसको कहते हैं शंकु कोशिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्वारक है जो आँख में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है,
क्या एक द्वारक है, कौन सा अंग एक द्वारक है? ठीक है, ऑप्शन ए अंधबिंदु, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी स्क्लेरोटिक कोट। ठीक है, तो पुतली जो होती है वो एक द्वारक होती है जो आँख में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टी अंग किससे संबंधित है? कार्टी अंग, ऑप्शन ए सुनने, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी देखने, ऑप्शन डी संतुलन। तो कार्टी अंग जो होता है वो सुनने से संबंधित होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटरी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सुनने से, ऑप्शन बी स्वाद से, ऑप्शन सी सूंघने से, ऑप्शन डी देखने से। तो ऑडिटोरी जो है वो सुनने से संबंधित होता है, इसी ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑडियो मतलब ऑडिटोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है? ईयर ड्रम, ऑप्शन ए पिन्ना, ऑप्शन बी कुंभक कर्णी नली, ऑप्शन सी कर्णपटी झिल्ली, कर्णपट ही झिल्ली, ऑप्शन डी कॉलकिया। तो ईयर ड्रम का दूसरा नाम है कर्णपटी झिल्ली, यानी कनपटी झिल्ली जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? कान का जो कौन सा भाग होता है जो ध्वनि वाइब्रेशन मतलब साउंड वाइब्रेशन को क्या करता है, विद्युत संकेतों मतलब इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन में बदलता है? ऑप्शन ए कॉकलिया, ऑप्शन बी कर्णपटही झिल्ली, ऑप्शन सी श्रवण नलिका, ऑप्शन डी कर्णपाली यानी पिन्ना। तो कान का कनकलिया भाग जो होता है, कॉकलिया भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदल देता है। ठीक है, कौन सा? कॉकलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? ऑप्शन ए हैमर, ऑप्शन ई बी कर्णपाली, ऑप्शन सी श्रवण नलिका तंत्रिका, ऑप्शन डी कर्णपटही झिल्ली। तो मानव के कर्णपटही झिल्ली भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है, कहाँ पे होता है? कर्णपटही झिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव ऑल्फैक्टरी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑल्फैक्टरी की बात कर रहा है, ऑप्शन ए श्रवण, ऑप्शन बी दृष्टि, ऑप्शन सी स्पर्श, ऑप्शन डी गंध। तो ऑल्फैक्टरी शब्द जो है वो गंध से संबंधित है, यानी स्मेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूरॉन के कोशिका रखना को क्या कहा जाता है? एक न्यूरॉन के कोशिका रखना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पेरिकेरियन, ऑप्शन बी स्वान, ऑप्शन सी डेंड्रॉन, ऑप्शन डी सोमा। तो एक न्यूरॉन के कोशिका रखना को सोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोमा। ठीक है, एक न्यूरॉन के कोशिका रखना को कहते हैं सोमा। ठीक है, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो चैनल को बनाने के लिए हम अभी थोड़ा जो है इसमें थोड़ा सा नए हैं हम। ठीक है, तो वीडियो को सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जहाँ पे आपको नहीं समझ में आया वो हमें कमेंट में समझाएं, कमेंट में हमसे आप पूछ लें। ठीक है, हम कोशिश करेंगे वीडियो को और बेहतर बनाने की। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हमारे साथ बने रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।